अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य सावधान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट्य का विधान शास्त्र सरोवर साधवादन मदोत्कर मद समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्य भो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग मस्तक पर केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का गलत हाथ में ले लें। जल का गलत हाथ में ले लें। आज श्रीमती तुसला जैन धर्मपत्नी चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ का जन्मदिन है, तो आज लखनऊ से विशेषकर पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए प्लेटफार्म पर ऊपर जा चुके हैं। जल का गलत हाथ में ले लें। और टिकैत नगर में पीहू जैन बालिका का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है, त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रह नाथ मामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रह नाथ माया में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कंसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रह नाथ माया में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर एक रत्नप्रकारी संताप दूर कर रसे कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिलशक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रह नाथ माया में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक गणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रह नाथ माया में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ पर समी
अति मंगली के दस सेब से करके तो लोग मंगलमय निश्चय के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कान दवा कुली जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे दुख करुण मन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल कान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित गुण गल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र इसके चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम रा श्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ या गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिन महतारिण लोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम त्रिपुरोतारयामि इति मंगलारती रणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिन महतारिण लोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिपुरोतारयामि इति मंगलारती रणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कस्य नप्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी एक यहाँ पर नरेश बंसल जी को दे दीजिए और एक झारी इनको दे दो। हाँ दोनों लोगों को दे दो। बंसल जी को दो एक झारी और एक झारी इनको भी दे दो। हाँ क्या नाम है आपका? दो छोटी बड़ी झारी दे दो। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगों सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम जीम रूम नवम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी चंद्र प्रकाश जैन जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित उनके पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ निवासी परिवार से इंजीनियर गुणसागर जैन दिल्ली निवासी परिवार से श्री नरेश बंसल श्रीमती कमलेश जैन DLF गुड़गांव निवासी परिवार से
पीहू जैन बालिका टिकैत नगर जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार श्री सौरभ जी जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीशा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आसारचित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र से प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या और जस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरी छाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य सब जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्रवरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र अदित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋतु कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी पार्थो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेल बल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु शुभांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन श्री राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धिदातिथि प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभा श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लिनियावास वाले शिलांग मेघालय श्रीमती आभा लोके जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद दिल्ली कुलाधिपति सुरेश चंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराब आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन अर्चना जैन टिकैत नगर श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन के पुत्र नीतीश कुमार शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप संजीव अनुपम नमिता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व भेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी निदादि बंधनभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी
सर्ववाष्पधानी विस्फोटक में छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम छिंछिंदी बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी भूत पिशाच व्यंटडाग्नि साकिन्यानि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दाज भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चोर भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी आतरोध ध्यानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व पापम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व विद्याम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व कुमति छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्यु छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वदमानामालंकृत सीमाभि स्वातंत्र प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानाम आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तविदाती क्षेत्रे वी संवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति निवस सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु धीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य श्रीमती तुसला जैन धर्मपत्नी चंद्र प्रकाश जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं से लखनऊ निवासी परिवार से श्री नरेश बंसल कमलेश बंसल DLF गुड़गामा निवासी परिवार से श्री सौरभ जैन अहमदाबाद निवासी परिवार से पीहू जैन टिकेत निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले से परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। च्युति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भोर कमेटो याते मैं पूजो कृपाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान साक्षात विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या उनके चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदगारी दृक्प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिने समनुत्नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणुदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप विशाल मंदिर में भगवान शांतिनाथ कुंसीनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस्तु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं भारत के समस्त दिगंबर जैन मंदिरों में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घी के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महाम जय। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्गा चुलक चुलिका समस्त पीछेधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता जी के लिए अर्घ
पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पहले भगवान को चढ़ा दो। भगवान को चढ़ाओ। आज श्रुति निर्मल नीर में गंध कृष्णा जी के जन्मदिन पर पहले भगवान के श्री चरणों में अर्घ चढ़ा रही हैं, उसके बाद पूज्य माता जी को। त्रिशला जैन चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं और मूल नायक भगवान बड़ी प्रतिमा का अभिषेक किया। अब भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा रही हैं। ओम ह्रीम श्री सबदेवाय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब माता जी के बाद अर्घ चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद स्वरूप माता जी ग्रंथ त्रिशला जी को भेंट कर रही हैं और त्रिशला स्वयं में भी ज्ञान की आराधना करते हुए पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का इन्होंने 1100 से अधिक संस्कृत श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद किया। ज्ञानार्णव ग्रंथ का भी पद्यानुवाद किया है। जैन रामायण आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद किया। ऐसी त्रिशला जी के लिए सदैव इनके पति चंद्र प्रकाश जी का सहयोग प्राप्त होता है। आज दोनों ही जने पूज्य माता के श्री चरणों में पधारे हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सन 1960 का इनका जन्म, आज 64 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के परिपूर्ण करके 65वें में प्रवेश किया है। इनके लिए नया साल खूब मंगलमय हो, खूब स्वस्थ रहें, यही बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो लोग पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। अभी पूज्य माता जी का प्रवचन होने जा रहा है, मंत्र उच्चारण आदि। उसके पश्चात आज पूज्य माता जी का मंगल के श्लोक भी आप सभी भक्तगण अयोध्या की धरती से देखेंगे। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का केशलोज भी अभी इसके बाद में होने वाला है। सब एक दूसरे को सूचना करके युग की सबसे प्राचीन साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के मूल गुणों के परिपालन के रूप में केश लुंचन का दर्शन करके वैराग्य का संदेश प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूज्य चंद्रामती माता जी के लिए भी आदि समर्पित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूता त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भगवान महावीर स्वामी की जयंती आ रही है।
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को आज है अष्टमी। भव्यात्माओं, जैसा कि मैं भगवान महावीर के पूर्व जन्म के पूर्व भावों का परिचय थोड़ा सा संक्षेप में आपको सुना रही थी, और उसमें इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के छतरपुर के राजा नंद ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और 11 अंग आदि का ज्ञान प्राप्त करके और 16 कारण भावनाओं को भा करके अपने गुरु जो सुत केवली जैसे थे महान अंगपाठी, उनके सानिध्य में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उन्हीं 16 कारण भावनाओं में आज हमने आपको बहुश्रुत भक्ति भावना की जाप कराई है। बहुश्रुत भक्ति भावना का अर्थ है जो उपाध्याय परमेष्ठी पूर्ण रूपेण 11 अंग 14 पूर्व के पाठी और वर्तमान में भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं, तो षटखंडागम ग्रंथ में टीका में आया है कि जो तत्कालिक श्रुत के पारंगत, तात्कालिक जो श्रुत ज्ञान है उपलब्ध उसके पारंगत, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी की आज हमने भावना भाई है। भव्यात्माओं, एक विशेष सूचना मैं आपको आज कर रही हूँ, ध्यान रखेंगे सब। प्रायः सभी तीर्थंकरों का जन्म प्रातःकालीन सूर्योदय के समय माना गया है। अतः मैं पारस चैनल में प्रारंभ में ही अभी घंटा नाद कराती हूँ भगवंतों के जन्म के नाटक में। अभी चैत्र शुक्ला एकादशी को भगवान सुमंतनाथ का जन्म के नाटक आ रहा है। आप ऐसे ही घंटा बजाएंगे, उनका जन्म के नाटक बनाएंगे, और यहाँ पांडुशिला बनी है उस पर अभिषेक होगा, और उनका उसके निर्वाण कल्याणक दिवस भी है, निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा। पुनश्च त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी का जन्म धवला पुस्तक 9 में और जय धवला पुस्तक 1 में रात्रि में माना है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में जन्म माना है, रत्तिये सादिये रात्रि में जन्म माना है। इसलिए मैं जो है त्रयोदशी के रात्रि में 9:15 पर, ठीक आप ध्यान रखें, 9:15 पर 9:15 बजे सब लोग घंटा नाद करेंगे। यहाँ से भी घंटा नाद होगा। उनकी जन्मभूमि जो कुंडलपुर है, वहाँ जो महोत्सव हो रहा है कुंडलपुर महोत्सव, वहाँ से भी घंटा नाद होगा। सब लोग जो है अपने अपने घरों में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के समय, उनके जन्म के समय घंटा बजाएं, खूब घंटा बजाएं। घंटा, झालर, थाली जो भी है आपके यहाँ, जितने प्रकार के बाजे बजा सकते हैं बाजे बजाएं। और पुनः आगे बढ़कर के नमस्कार करें, पंचांग नमस्कार करें। आपके घर में चैत्यालय है, मंदिर में है, मंदिर में बैठकर करें भगवान के सामने, और नहीं है तो जिनवाणी विराजमान करें। उनकी भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो रखें, उनके चरण हो चरण रखें, जो भी हो। जिनवाणी तो सबके घर में रहती ही है। जिनवाणी के प्रतीक में विराजमान करके उनके सामने 9:15 पर आप लोग घंटा वादन, वाद्य वादन आदि करेंगे, और पुनः नमस्कार करके कपूर आदि, दीपक आदि से भगवान की आरती करेंगे। ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कुंडलपुर में भी संपन्न होगा, यहाँ हस्तिनापुर अयोध्या में मैं बैठी हूँ, यहाँ पर भी संपन्न होगा। और आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने अपने स्थानों पर, तीर्थों पर, कहीं भी जहाँ भी हों, 9:15 पर घंटा वादन अवश्य करें। भगवान को नमस्कार करके आरती करें और भगवान महावीर स्वामी की जय जयकारा करें। पुनश्च चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल यहाँ पांडुशिला पर भगवान महावीर का जन्माभिषेक मनाया जाएगा। 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। ये सब कार्यक्रम मैंने आपको बताए हैं, आप करते रहेंगे। भव्यात्माओं, जैसा कि भगवान ऋषभदेव से लेकर उनके संवत्सरण में, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में हजारों हजारों आरिकाओं के मध्य गणनी ब्राह्मी, भगवान की पुत्री ब्राह्मी प्रथम गणनी नाम से मानी गई हैं। प्रथम गणनी आरिका ब्राह्मी माता, उनके चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि अभी भी भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में आरिका चंदना गणनी माता मानी गई हैं, जो भगवान की मौसी थी।
और मुख्य श्रोता श्रेणी महाराजा। तो बात यही है कि ये गणनी परंपरा भी चली आ रही है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे कि आरिकाओं के भी 28 मूल गुण हैं, महावृत्ति हैं, संयतिका हैं और महावृतिका हैं, ऐसा आगम में वर्णन है। उसी के अनुसार वो जो है 28 मूल गुणों के संस्कार आरिकाओं के मस्तक पर करते रहे हैं और हम लोग भी उसी प्रकार की उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो उसी परंपरा में 28 मूल गुणों में केशलोच और आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की आज्ञा के अनुसार, उनके दिए गए व्रतों के अनुसार और भगवान ऋषभदेव की चरण सानिध्य में उनकी छत्र छाया में बैठ करके आज चैत्र शुक्ल अष्टमी को मैं अपना केशलोच विधि करूँगी और आज के दिन भगवान के श्री चरण सानिध्य में मेरा उपवास है। कल सुबह प्रातःकाल अपनी आवश्यक क्रियाओं के अनंतर आहार आदि ग्रहण। जब लोग परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आगे सिद्ध भक्ति का आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा भगवान महावीर के विषय में जाना। चूँकि ये आगम की परिपालिका, आगम की संरक्षिका, आगम की संवाहिका और दिव्य ध्वनि में गौतम गणधर वाणी के अतिरिक्त अपनी जबान से कभी कुछ भी निकालती नहीं। इसी आधार पर जब इन्होंने पाया कि चैत्र शुक्ल तेरसीय पश्चिम भागम में रतिये, ऐसा इसमें आया है भगवान के जन्म का वर्णन। तो भगवान का जन्म रात्रि में हुआ था, इसलिए पूज्य माता ने घोषणा की है कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को प्रातःकाल बाजे 9 बज करके रात में 9:15 बजे बाजे बजेंगे। महावीर स्वामी की आरती होगी। चतुर्दशी की प्रारंभ में यानी 21 अप्रैल की रात्रि में बाजे बजाए जाएंगे। तब आप सब पारस चैनल के साथ, जूम चैनल के साथ जुड़ करके अपने अपने घरों में भी बाजे बजाएं। चतुर्दशी की प्रातःकाल यानी 22 अप्रैल को पुनः भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक जैसे सौधर्मेंद्र ने किया था ऐसे ही होगा। और 21 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती जो पारंपरिक रूप से सब जगह मनाई जाती हो तो मनाई ही जाएगी। और रथ यात्रा आदि निकाल करके अयोध्या नगरी में भी प्रभावना होगी। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दोनों दिन मनाया जाएगा। 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर की जन्मभूमि नालंदा बिहार जिले में, बिहार के नालंदा जिले में जो कुंडलपुर का नंद्यावर्त महल है उस परिसर के अंदर बहुत ही जोर शोर से समाज और सरकार के द्वारा भगवान महावीर का जन्मोत्सव कुंडलपुर महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वह भी खूब अच्छे से मनाया जाएगा। बिहार के राज्यपाल की प्रमुख उपस्थिति में वह कार्यक्रम होगा और कुंडलपुर के मंत्री प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन कुंडलपुर के कार्यक्रम को बहुत ही चतुराई के साथ, प्रभावना के साथ संपन्न कराते हैं। वो कुंडलपुर पहुंच चुके हैं। सरकार के साथ, पर्यटन विभाग के साथ लगातार उनकी मीटिंगें चल रही हैं। तो जो लोग कुंडलपुर जाना चाहते हैं जाएं, ज़रूर जाएं। दिल्ली से रेल की बोगियां भी जा रही हैं। तो आप सब कुंडलपुर जा करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और अपने अपने नगरों में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना करके प्रभात फेरी आदि कार्यक्रम, रथ यात्रा, सारे कार्यक्रम को मनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का केश लुंचन प्रारंभ हो गया है। जो लोग पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज 72 साल से लगातार केश लुंचन कर रही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 300 से अधिक केशलोच हो चुके हैं। इन्होंने प्रारंभ में हमेशा 2 से 3 माह में केश लुंचन किया। जो उत्कृष्ट मूलाचार की एक गाथा है, 29 नंबर गाथा, जिसमें लिखा है वियतीय चौक मासे लोचो उक्क समज्जिम जहन्नो सपडिक कमणे दिवसे उवासेण्यव कायवो। 2, 3 अथवा 4 मास में केशलोच उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप में किया जाता है। इन्हें 2 महीने में उत्कृष्ट केशलोच, 3 महीने में मध्यम
और 3 से 4 महीने के बीच में जो केश लुंचन किया जाता है वह जघन्य है, लेकिन अपनी क्रियाओं का परिपालन करने के लिए 28 मूल गुणों में से ये केशलोच मूल गण है। और उसमें लिखा है कि उपवासे नेव कायवो, उपवास पूर्वक ही केशलोच किया जाता है। ये पंक्ति हमेशा से पूज्य माता जी ने मूलाचार को पढ़ाते हुए हम सबको बताई है। वर्तमान में कहीं कहीं कुछ थोड़ी सी विकृतियाँ भी आई हैं, कुछ साधु आहार भी ले लेते हैं, लेकिन कतई भी नहीं। ये आज्ञा है, आगम की आज्ञा कि कुंद कुंद आचार्य की आज्ञा, अनादि निधन जिन लिंग है, जिसमें मुनि और आरिकाओं के लिए ये नियम बिल्कुल आवश्यक होते हैं। 72 साल में अनेक प्रसंग आए जब गंभीर बीमारी की स्थिति में भी पूज्य माता जी रहीं, समय से पूर्व और उपवास के साथ ही हमेशा इन्होंने केशलोच किया। आज 90 साल की उम्र में भी केशलोच कर रही हैं, निर्जल उपवास होता है, यही हमेशा से चलता आया है। इसलिए ये कहती हैं कि ये कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। ये चतुर्थ काल की चर्या पंचम काल में निर्वाह की जाती है, वही करती हैं। तो उपवास अवश्य ही करना चाहिए और दिन में ही केशलोच, ये लिखा है सपडिक कमणे दिवसे, आगम की बात को जरूर ध्यान रखना है। कुछ लोग रात में केशलोच कर लेते हैं, ये हमारी आपकी कोई आलोचना नहीं है, लेकिन आगम की आज्ञा के परिपालन की बात है कि प्रतिक्रमण के साथ दिन में ही केशलोच करें, उपवास के साथ ही केशलोच करें। ये अवश्यमेव ध्यान देने की बात है कि रात्रि में कभी भी केशलोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कमरा बंद करके कर लेते हैं। अरे भाई, कमरा बंद करके क्यों? दिगंबर जैन संतों की, मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की सारी क्रियाएं आगम के दर्पण में होती हैं, खुली होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है। इसलिए इस चर्या के अंदर किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। हाँ, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं में आवश्यक नहीं है कि केशलोच करें, ना उपवास की बात है। तो ऐसी आगम की आज्ञा परिपालन करने की प्रेरणा देती हुई पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल केशलोच आज पूरा देश देख रहा है। और इससे आप चतुर्थ काल की चर्या किस प्रकार से ब्राह्मी सुंदरी आदि माताओं ने परिपालन किया, हमेशा उस चतुर्थ काल की चर्या का ही अपनी चर्या के द्वारा दिग्दर्शन कराती हुई पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसी प्रेरणा जरूर सभी को प्राप्त करना चाहिए। और आज हमारे बीच में त्रिशला जैन आई हुई, जिनका जन्मदिन है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की सबसे छोटी बहन बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो इस अवसर पर यही कहूँगी कि पूज्य माता जी से जो बचपन में शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। और इनके पति श्री चंद्र प्रकाश जी जैन हमेशा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आज्ञा का परिपालन करते हुए धार्मिक क्रियाओं में स्वयं तल्लीन रहते हैं और त्रिशला को सहयोग प्रदान करते हैं। उन चंद्र प्रकाश जी के लिए, इनके पुत्र अभिषेक, अरिहंत, इनके लिए, पुत्र वधुओं के लिए और सबके लिए आशीर्वाद है। सच तो इस नारी की शक्ति नर ने पहचान न पाई है, सच तो इस नारी की शक्ति जग ने पहचान न पाई है। मंदिर में मीरा है तो वह रण में भी लक्ष्मी बाई है ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, है ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती, नारी की कला निराली है। सच पूछो नारी के कारण ये धरती गौरवशाली है। तो ऐसी कोमल कोमल अंगों को धारण करने वाली भी पूज्य ज्ञानमती माता ने अपनी 72 साल तपस्या की अग्नि में तपा करके अपने रोम रोम को कुंदन जैसा चमकशाली बना लिया है। इनके श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए यही प्रेरणा है कि वैराग्य का संदेश लें और ज़रूर ये चिंतन करें कि एक न एक दिन हमारे जीवन में भी, आज नहीं तो अगले जन्म में, भावना भाएं कि एक न एक दिन हमारे जीवन में भी केश लुंचन करने की जैनेश्वरी दीक्षा ले करके और समाधि मरण करने की भावना जागृत हो, तो जरूर उस पुण्य की प्राप्ति आप सबको भी हो सकेगी। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। त्रिशला जैन अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। त्रिशला जी।
जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। बोलिए वर्णी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोलिए आर्यिका संघ की जय। बोलिए स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। जिन माता मोहिनी से माता जी ने जन्म लिया उन्हीं से मैंने भी जन्म लिया, मेरा ये सौभाग्य है। लेकिन जन्म देने वाली माता हमारी रत्नमती माता जी तो अब नहीं हैं, पर ज्ञानमती माता जी ने हमको ज्ञान दान दिया। उसी ज्ञान के फलस्वरूप हमने कुछ रचनाएं रच पाए, तो प्रस्तुत है आपके बीच में। पूज्य माता जी का गुणगान करने के लिए ही आई हूँ। इन महान लोगों के गुणगान करना और जन्मदिन मनाना ही श्रेष्ठ होता है। हम जैसे छोटे मोटे कुछ पामर प्राणियों का जन्मदिन तो सबका मनता रहता है, रोज ही मनता रहता है। छोटे और मोटे लोगों का जन्मदिन तो हमेशा सब मनाते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। लेकिन हम लोगों का जन्मदिन मनाना कोई विशेष बात नहीं है। जन्मदिन तो इन महान गौरवशाली आत्माओं का मनाया जाता है। माता जी पर थोड़े पद्य प्रस्तुत हैं। सुनो ये ब्राह्मी माता है तो दूजी सुंदरी माँ है। सुनो ये ब्राह्मी माता है तो दूजी सुंदरी माँ है। यही लोगों ने स्वीकारा नहीं कोई भी इनसा है। नहीं कोई विषय छूटा चतुर नियोग का इनसे। नहीं कोई विषय छूटा चतुर नियोग का इनसे। ये हरदम ज्ञान बरसाती सभी अभिभूत हैं इनसे। ये हरदम ज्ञान बरसाती सभी अभिभूत हैं इनसे। इन्हें भेजा है धरती पर स्वयं श्री आदि ब्रह्मा ने। इन्हें भेजा है धरती पर स्वयं श्री आदि ब्रह्मा ने। शरद पूर्णों की चंदा एक तो एक जन्मी अमावस में। वही शुद्ध ज्ञान की गंगा तो बन करके रवि आए। वही शुद्ध ज्ञान की गंगा तो बन करके रवि आए। देख इनकी कुशल क्षमता ये सारी दुनिया हर्षाए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ तालियों के साथ दें हमारा। वही शुद्ध ज्ञान की गंगा तो बन करके रवि आए। देख इनकी कुशल क्षमता ये सारी दुनिया हर्षाए। और इनको जन्म देने वाली माता पिता के चरणों में हमारा नमन है। आगे के पद्य प्रस्तुत है। जिन्होंने जन्म दे करके किया उपकार है जग पर। जिन्होंने जन्म दे करके किया उपकार है जग पर। है माता मोहिनी अरुतात छोटे लाल जी सुख कर। है माता मोहिनी और तात छोटे लाल जी सुख कर। नहीं हम भूल सकते हैं दिए ये रत्न उनने ही। करे त्रिशला नमन इनके चरण कमलों में हरदम ही। करे त्रिशला नमन इनके चरण कमलों में हरदम ही। और आखिरी पद्य है। जिए 100 साल माता जी लगे मेरी उम्र उनको। जिए 100 साल माता जी लगे मेरी उम्र इनको। नहीं कोई हुआ अब तक जो ऐसा ज्ञान दे जग को।
नहीं कोई हुआ अब तक जो ऐसा ज्ञान दे जग को। जन्मदिन त्याग संयम की मूर्ति ऐसी इन माता का। जन्मदिन ऐसी त्याग मूर्ति माताओं का मनाना चाहिए। हम लोग बहुत छोटे हैं, माता के चरणों में केवल शीश झुका सकते हैं। झुका है शीश चरणों में नमन स्वीकारो हम सबका। झुका है शीश कर